दोस्तों सोचिए, आप दुनिया के सबसे ठंडे और तन्हा मैदान में खड़े हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ, हवा इतनी तेज कि सांस लेना भी मुश्किल हो। आपके सामने एक सफेद पहाड़ और नीचे खून जैसी लाल नदी बहती हुई। आखिर ये लाल पानी कहाँ से आ रहा है? और क्या इस बर्फ के नीचे वाकई एक पूरी खोई हुई दुनिया छुपी है? दोस्तों, एक सी आवर में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे अंटार्कटिका की छुपी हुई दुनिया की, जो आज तक किसी ने नहीं देखी। ये वो जमीन है जहाँ 98% हिस्सा बर्फ के नीचे छुपा हुआ है। टेम्परेचर -80 तक चला जाता है और यहाँ कोई शहर, कोई जिंदगी नहीं, सिर्फ खामोशी और बर्फ है। लेकिन जब साइंटिस्ट ने आइस के अंदर रेडार और सोनार भेजे, उन्हें वो मिला जो किसी ने सोचा भी नहीं था। 1911 में एक साइंटिस्ट थॉमस ग्रिफिथ टेलर, उसने पहली बार देखा कि टेलर ग्लेशियर के नीचे से लाल रंग का पानी बह रहा। लोग हैरान थे, इतना लाल पानी, ऐसे लग रहा था जैसे बर्फ रो रही हो। शुरू में सबने समझा कि ये एल्गी यानी प्लांट्स नुमा जड़ी बूटी का रंग है, लेकिन बाद में पता चला कि ये पानी आयरन से भरा है। जब ये ऑक्सीजन से मिलता है तो ऑक्सीडाइज होकर लाल हो जाता है, यानी ये खून नहीं बल्कि बर्फ के अंदर से बहने वाला लोहा है। लेकिन सवाल ये है, ये पानी यहाँ कहाँ से आया? क्या ये किसी पुराने समंदर का हिस्सा था या बर्फ के अंदर अब भी कोई दुनिया छुपी हुई है? दोस्तों, 2010 में साइंटिस्ट ने आइस शेल्फ के नीचे कैमरा भेजा और वहाँ बर्फ में सी एनिमोन्स देखे जो बर्फ से चिपके हुए थे। इनका नाम एडवर्ड साइलर एंड्रीला रखा गया। ये छोटी व्हाइट क्रिएचर बर्फ के नीचे चिपकी हुई थी। इनके टेंटिकल्स बाहर लटक रहे थे, जैसे किसी ने जमीन उल्टा दी हो। सोचिए, ऐसी जगह जहाँ धूप नहीं, ऑक्सीजन नहीं और फिर भी जिंदगी। ये आज भी साइंस के लिए एक पहेली है। उसके बाद 2021 में एक और हैरत अंगेज खबर आई। साइंटिस्ट ने लार्सन आइस शेल्फ के नीचे एक छुपी हुई नदी ढूंढी। इस नदी के पानी में छोटी छोटी मखलूक एम्फीपॉड्स तैर रहे थे, यानी बर्फ के नीचे भी एक जिंदा इकोसिस्टम है। और जब टोंगा वोल्केनो का धमाका हुआ तो उसका प्रेशर वेव इस नदी तक भी आ पहुंचा, जो ये साबित करता है कि दुनिया का हर कोना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अंटार्कटिका के वेस्ट विलांस आइस स्ट्रीम के नीचे साइंटिस्ट ने एक पुराना एक्वीफायर ढूंढा, जिसमें पानी हजारों साल पुराना था। ये वो पानी था जो कभी समंदर का हिस्सा हुआ करता था और बर्फ ने उसे कैद कर लिया। और सबसे हैरत की बात, उस पानी में अब भी एक दुनिया जिंदा थी, यानी माइक्रोब्स, अंधेरे और ठंड में भी सांस ले रहे थे। फिर इसी तरह सीमोर आइलैंड के पास रिसर्चर्स को एक बड़ा फॉसिल मिला, एक प्लीसियोसॉर जो 40 फुट लंबा था, एक समुद्री मरीन जो कभी यहाँ तैरता था जब अंटार्कटिका बर्फ नहीं बल्कि समंदर था। उसका स्केलेटन इतना इंटैक्ट था कि लगता था जैसे वक्त ठहर गया हो। इन सीक्रेट्स का सिलसिला जारी रहा और इसी तरह 2011 में काइल के साइंटिस्ट ने एक जायंट एग ढूंढा, जो कि 11 इंच लंबा, 7 इंच चौड़ा और सॉफ्ट शेल का बना हुआ था। कार्बन डेटिंग ने बताया कि ये 68 मिलियन ईयर्स पुराना है। लेकिन सवाल ये है, किसने दिया ये अंडा? क्या ये किसी डायनासोर ने दिया या किसी अननोन रेप्टाइल ने? दोस्तों, हाल ही में बर्फ के नीचे एक खोई हुई दुनिया का इंकशाफ हुआ है। 2025 में एक नए रिसर्च में विल्क्स लैंड के अंदर रेडार इमेजिंग से पता चला कि बर्फ के नीचे एक पूरी लैंडस्केप छुपी हुई है। नदियाँ, दरख्त और एक जंगल जो 30 मिलियन ईयर्स पुराना है, यानी अंटार्कटिका कभी जंगल हुआ करता था। एक जीती जागती दुनिया। अब वो सिर्फ बर्फ के अंदर बंद है, एक टाइम कैप्सूल की तरह। दोस्तों, इन हिडन सीक्रेट्स के जवाब में साइंस कहती है कि अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ नहीं, एक किताब है जिसमें जमीन की पूरी तारीख लिखी है। हर लेयर, हर ग्लेशियर एक चैप्टर है इस दुनिया की स्टोरी का। लेकिन हर नए स्कैन के साथ नए राज खुल रहे हैं,
कहीं आइस के अंदर से टनल्स मिलते हैं, कहीं पुराने मेटल्स, कहीं मैग्नेटिक सिग्नल्स। कुछ लोग कहते हैं कि एलियन बेस भी हो सकता है, क्योंकि कंडीशंस बिल्कुल वैसी हैं जैसे मार्स पर होती हैं। ऐसा लगता है अंटार्कटिका हमसे कुछ कहना चाहता है, मगर बर्फ ने उसकी जुबान जमा दी है। हर ड्रिल, हर डिस्कवरी उस जुबान का एक लफ्ज खोलती है, और हर लफ्ज हमें बताता है कि दुनिया के राज सिर्फ जमीन के नीचे नहीं, बल्कि बर्फ के नीचे भी छुपे हुए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अंटार्कटिका के अंदर अब भी पूरी सिविलाइजेशन बंद है, या सिर्फ कुदरत का कुदरती जादू है? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।